हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। तो आज की जो हमारी कैट रिवीजन सीरीज है उसमें हम लोग क्वांट्स का एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। देखो, जब आप एग्जाम के लिए अपियर करते हो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। बच्चों को बहुत सारा टाइम लगता है एडिशन करने में, मल्टीप्लीकेशन में, सब्ट्रैक्शन में। तो इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप बहुत ज्यादा अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो, 10x से बेटर हो सकते हो। तो कैट एंड अदर एमबीए एग्जाम हर एक जगह ये यूजफुल होगा, तो इसके प्रॉपर्ली नोट्स बना लेना। काफी सारे क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सबके लिंक दे दिया, उनको आप देख लेना। एंड कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीए, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। या डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो पूरी प्रिपरेशन में। कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो। एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। डिजिटल सम होता क्या है? व्हाट इज द फंडा ऑफ डिजिटल सम? इसका मतलब क्या है? तो आपको मैं एक बहुत बेसिक से समझाता हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में अप्लाई कर सको। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने सीख लिया तो आप ये समझो, विदाउट यूजिंग पेन आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल वर्ड बना है डिजिट से। डिजिट सम मतलब अगर मैं आपको कोई नंबर लिखूं, लेट्स से 123, और मैं आपसे बोलूं इसका डिजिट सम क्या है, तो आप क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दो। 3 + 2, 2 + 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो मैं बोलूंगा इसका डिजिट सम है 6। लेट्स से मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5, और मैं आपसे बोलूं बताओ इसका डिजिट सम क्या होगा, तो आप बोलोगे 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, एंड 15 को फर्दर आप प्लस कर दो जब तक आप सिंगल वैल्यू पर नहीं पहुंच जाते। 5 + 1 कितना आ गया? डिजिटल सम 6 आ गया। इसी तरह अगर आप कोई भी नंबर देखोगे, मान लो लेट्स से आपने नंबर लिखा 3 4 7 और आपने कहा इसका डिजिटल सम निकालना है, तो 7 + 4 11, 11 + 3 14, एंड 14 को फर्दर प्लस कर दो, इसका डिजिट सम क्या हो गया? 5 हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जब आप सारी डिजिट्स को प्लस कर देते हो तो आप उसके डिजिटल सम पे पहुंच जाते हो। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है सीखने वाली कि जब भी आपको देखोगे आप इनको प्लस करते हो। अगर आपने बचपन में 9 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा हो तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था? सारी वैल्यूज को प्लस कर दो एंड फिर 9 से डिवाइड करके देख लो। अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो 9 का मल्टीपल है, नहीं डिवाइड होता जो जो बचेगा वो आपका रिमाइंडर होगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं 1 2 3 4 5, अगर मैं आपसे बोलूं इसका डिजिट सम क्या होगा, तो आपने कैलकुलेट तो कर दिया। 1 + 2 2 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, फिर आपने 1 और 5 को प्लस कर दिया तो 6 आ गया। मैंने कहा लेकिन क्या और भी सिंपलेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का? तो मैंने कहा जितने भी 9 आपको मिले उन्हें इग्नोर कर दो मतलब 5 और 4 दोनों का सम करोगे तो 9 होता है, इन दोनों को इग्नोर कर दो, हटा दो, दिस वैल्यू इज 0, एंड बाकी को प्लस कर दो। 3 + 2 5 + 1 6, 6 ही आ गया आपका डिजिट सम। लेट्स से कोई और वैल्यू 9 2 7 2, फिर 5 4 7 8, देन 2, देन 1। मैं आपसे बोलूं मुझे इसका डिजिट सम बताओ, सारी वैल्यूज प्लस करेंगे तो टाइम लगेगा। मैंने कहा 9 को इग्नोर कर दो, जितने भी 9 आप बना सकते हो। तो आपने कहा 9 ये हट गया,
2+7 9, ये हट गया। 5+4 9, ये हट गया। 7+2 ये वाला हट गया। 8+1 ये हट गया। डिजिट सम क्या आ गया? डिजिट सम आ गया 2। तो मतलब हमें क्या करना है, जितने भी 9 हैं उन सारे के सारे 9 को 0 मान के इग्नोर कर देना है, एंड डिजिट सम हमें जो भी नंबर दे रखा है उसका निकाल लेना है। तो एक बार आप डिजिटल सम निकालना सीख गए। लेट से आपने कोई नंबर लिखा, एक बार अपनी नोटबुक में निकाल के देखो, तब मैं आपको क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे एग्जाम में इसको अप्लाई करना है। लेट से आपके सामने नंबर है 4 8 7, देन आपने कहा 5 1 2, देन आपने कहा 3 7, देन हमारे पास आ गया है यहाँ पे 6, और मैंने कहा बताओ इसका डिजिट सम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव है 9 हटाते चलो। तो आपने क्या करा, 3 + 6 9 होता है, हट गया। आपने कहा 7 + 2 9 होता है, हट गया। आपने कहा 5 + 4 9 होता है, हट गया। 8 + 1 9 होता है, हट गया। बचा क्या? 7। तो 7 इज द डिजिटल सम, और लेट्स से डिजिट सम। क्लियर है यहां तक बात? अब हम देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। मान लो मेरे एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन कह रहा है 256 × 256 प्लस 173 × 173, और इसका मुझे आंसर निकालना है। तो अगर मैं नॉर्मल वे से चलूंगा तो इसका स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा, दोनों को प्लस करूंगा, काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैंने कहा मैथ का फंडा ये कहता है कि सारी डिजिट वैल्यू को प्लस कर दो। क्वांट हैक्स ये सिखाता है कि डिजिटल वैल्यू को प्लस कर दो और ऑप्शन में चेक कर लो कौन सी डिजिट वैल्यू उससे मैच कर रही है, वही हमारा आंसर होगा। तो लेट से अगर मैं ये वाला क्वेश्चन देखूं तो 256 लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ, तो आप क्या बोलोगे? 2 + 5 7, 7 + 6 कितना होता है? 7 + 6 होता है आपका 13। तो 13 × 13, प्लस अगर मैं कर दूं 173 × 173, तो 1 + 7, 1 + 7 होता है आपका 8, 8 + 3 11, तो 11 × 11। अब मैं इसको फर्दर प्लस करूंगा क्योंकि डिजिट सब में मुझे एक वैल्यू तक लेके जाना है। तो अगर मैं यहां पे करूंगा 13, 1 और 3 को प्लस कर दूंगा, कितना हो जाएगा? 4 × 4, प्लस 1 + 1 यहां करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा। इसको जगह आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 × 4 16, और यहां से ये आ जाएगा 4। तो 16 + 4 कर दोगे तो 20 आ जाएगा, एंड 2 + 0 कर दोगे तो आपका फाइनल डिजिट सम आ गया 2। तो इसका मतलब आपको जो आंसर आना चाहिए उसका डिजिट सम 2 होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन नंबर ए देखा मैंने कहा 9 को तो इग्नोर कर दो, 9 तो आपको कंसीडर ही नहीं करना है। और कहीं अगर आप 9 बना सकते हो, 6 और 3 को कैंसिल कर दो, 9 होता है। 4 + 2 6 इसका डिजिट सम है। 2 आया? नहीं आया, तो ये मेरा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखा 9 4, 9 को इग्नोर कर दिया। देन आपने कहा 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। जितने 9 बनते जाए उन्हें हटाते जाओ, बचा लास्ट में 4, ये आपका डिजिट सम है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। फिर मैंने कहा नेक्स्ट देखो 9, तो ये 9 तो हट गया। 5 और 1 है, 5 + 1 कितना होता है? 6 होता है, 6 यहां पे आ गया। ये भी मेरा आंसर नहीं है, बिकॉज मेरा डिजिट सम क्या है? 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। लास्ट ऑप्शन देखा 9 को हटा दिया, 5 + 4 हटा दिया, 9 होता है। 6 + 5 कितना होता है? 11 होता है। 11 को अगर आप प्लस करोगे 1 + 1, तो आपका डिजिट सम क्या आ गया? 2 आ गया, और यही मेरा आंसर है। बात समझ रहे हो? तो मतलब आपको जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है वो करनी ही नहीं पड़ेगी अगर आपको ये फंडा समझ में आ गया कि किस तरह से डिजिटल सम को यूज किया जाता है। अलग अलग जगह यूज होता है। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। अगर मान लो मेरे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, मुझसे बोला कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो एक तरीका तो मैं नॉर्मली सॉल्व करूं, लेकिन नॉर्मली सॉल्व करूंगा तो उसमें मुझे टाइम लगेगा। मुझे कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए कि मैं क्वेश्चन देखूं और आंसर आ जाए। तो अगर आप यहां पे अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 + 7 8 इंटू 1 + 1 2 इंटू 7 माइनस 7 0, 7 0 का डिजिट सम क्या होगा? 7 होगा। अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 × 2 16, 16 × 7 -7। भाई 16 को हम सॉल्व नहीं करेंगे पूरा, क्योंकि भाई हमें तो सिंगल वैल्यू में जाना है। तो 1 और 6 का डिजिट सम कितना होता है? 7, 7 × 7 -7, 7 7 से कितना होता है? 49, 49 - 7 करा तो आ गया 42। तो 4 + 2 कर दोगे तो आपका डिजिटल सम क्या आ गया? डिजिटल सम आ गया आपका 6। अब मुझे एक ऐसा ऑप्शन देखना है जिसका डिजिटल सम 6 आता हो, वही मेरा आंसर होगा। भाई यहां पे मैंने आपको इसलिए इतनी कैलकुलेशन करके दिखाई है ताकि कॉन्सेप्ट माइंड में फिट हो जाए। अदरवाइज आपको पेन भी यूज नहीं करना, आप अपने दिमाग में किसी भी नंबर का डिजिटल सम निकाल सकते हो। 9 को हटाते जाओ, बाकियों को प्लस करते जाओ। जैसे ऑप्शन नंबर ए देखें तो 9 हमारा हट जाएगा क्योंकि 9 को हमें कंसीडर नहीं करना। 3 + 1 4, 4 + 1 5 होता है, तो इसका डिजिटल सम 5 है, हमें चाहिए 6। फिर हमने नेक्स्ट ऑप्शन देखा, ये 9 हट गया। 8 और 1 9 होता है, ये भी हट गया, बचा 2, 2 इज द डिजिटल सम, ये भी मेरे काम का नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखा, मैंने कहा 9 हट गया। 3 2 1, इनको सम करो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, ये मेरा 6 आ गया, यही मेरा आंसर होगा। एक बार लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लो, 9 + 1 10, 10 9 तो कैंसिल हो गया, 8 और 1 ये भी 9 कैंसिल हो गया, यहां से आया 1। तो मेरा एक ही ऑप्शन है जिसमें मेरा डिजिटल सम क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो दिस इज माय आंसर। अलग अलग कॉन्सेप्ट में, डिवीजन में, प्लस में, मल्टीप्लीकेशन में, परसेंटेजेस में, हर जगह
आप डिजिटल सम लगा सकते हो। जैसे मान लो ये मेरे सामने परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूं, मेरे को तो ये इतना कैलकुलेट करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में अगर मुझे आंसर निकालना हो, एक्स की वैल्यू निकालनी हो, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको क्या सिखाया, डिजिटल सम। ये परसेंटेज हटा दो, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि परसेंटेज अपॉन 100 होता है, अपॉन 100 में आपकी डिजिटल वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 का डिनोमिनेटर में कोई काम नहीं है। तो अब आपके सामने क्या है, आपके सामने 88 इंटू 370 प्लस 24 इंटू 210 माइनस एक्स इक्वल टू 118। अब मुझे फटाफट से विदाउट कैलकुलेशन डिजिटल सम सबका निकालना है। तो 8 और 8 16 होता है, 16 में अगर 1 और 6 कर दोगे प्लस, तो आ गया 7, 7 इंटू 3 और 7 कितना होता है, 10 होता है। 10 में अगर आप डिजिटल सम निकालोगे 1 आएगा, प्लस यहां पे देखो 2 और 4 का डिजिटल सम कितना होगा, 6 होता है। देन आपके पास 210 है, 210 का डिजिटल सम क्या होगा, 2 प्लस 1 3 माइनस एक्स, और इधर आपका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 8 और 1 9 हट गया, यहां पे आपका 1 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे भाई, 7 इंटू 1 करूंगा तो 7 प्लस 6 इंटू 3 करूंगा तो कितना होगा, 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। भाई 18 अगर देखोगे तो 8 और 1 डिजिटल सम 9 हो गया, 7 प्लस एक्स 7 माइनस एक्स इक्वल टू 1 है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आपका आ गया 6। तो इसका मतलब आपका वो आंसर होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 6 होगा। ऑप्शन नंबर 1 देखो, 268, 2 प्लस 6 कितना होता है, 8, 8 प्लस 8 16, 16 का अगर आप सम कर दोगे 1 प्लस 6 तो आता है 7, डिजिटल सम 7 है, ये मेरा आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन है मेरे सामने 256, तो 256 को प्लस करूंगा तो 5 प्लस 2 होता है 7, 7 प्लस 6 होता है 13, 13 का अगर आप सम कर दोगे 1 प्लस 3 का तो आता है 4, ये भी मेरा आंसर नहीं है। थर्ड ऑप्शन देखो, 2 प्लस 5 होता है 7, 7 प्लस 8 होता है आपका 15, 15 में अगर आप 1 प्लस 5 करोगे तो आता है 6, चाहिए था मुझे 6, आ गया मेरे 6, दिस इज माई आंसर। नेक्स्ट देखो, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 8 होता है 16, 1 प्लस 6 करोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। दिस इज अगेन नॉट द आंसर। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस तरह आप क्वेश्चंस में ट्राई करो डिजिटल सम को यूज करने का, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल टेक्निक ये हो सकती है। डिफरेंट वैरायटी में, डिवीजन में इसको ट्राई करो, मल्टीप्लिकेशन में ट्राई करो, एडिशन में देखो। आप ट्राई जितना करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस और बनेगा, एंड देन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम using digital sum can help you to solve maximum complex calculations. So thank you so much. Take care. All the best.